इसका मतलब है कि कोई एक अमीनो एसिड है और वो बहुत सारे कोड को रखता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर एक अमीनो एसिड आ रहा है, क्या है, फिनाइल एलानिन करके, है ना, तो उसके लिए केवल एक ही कोड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसको मैं कोड दिखा के बता रहा हूं, देख, डिजर्रेसी को यहाँ पर समझो। यहाँ पर क्या है, फिनाइल एलानिन है ना, लेकिन इसके पास केवल एक ही कोड है। क्या केवल इसी से बस ऐसा होगा, ऐसा है क्या? नहीं, इसके पास दो है, एक ये वाला और नीचे दूसरा वाला, मतलब UU से भी और UUC से भी। इसको बोलते हैं डिजर्रेसी। केवल दो ऐसे हैं जिसके पास एक लौता कोड है, एक है यहाँ पर मेथियोनिन और एक इधर है कहीं पर ये ट्रिप्टोफैन, ठीक है। बाकी सब के सब डिजर्रेट वाले हैं ऐसे, ठीक है, सब के सब एक से ज्यादा कोड रखते हैं, उसका मतलब वही है, ठीक है। चलो भाई, ये समझ में आ गया था पूरा आपको? ये बोल रहा हूं, ये वाला ये आ गया, इसमें कोई समस्या? क्लियर ना? चलो, सेलिएंट फीचर ही पढ़ रहे हैं ना, जो कल बचा हुआ था उसके बारे में, है ना। जेनेटिक कोड का कुछ कैरेक्टर अभी बचा हुआ है, इसको देखेंगे। देखो, यहां पर आपके पास एक लाइन है अनएम्बिग्यूअस करके, इसको नॉन एम्बिग्यूअस भी बोला जाता है, लिख देते हैं, है ना। क्या बोला जाता है? नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। इसको इस नाम से भी जानते हैं अपन। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड रहता है। यहां पर लिखा है, देखो, H ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब कोड की बात कर रहे हैं, केवल एक सिंगल अमीनो एसिड का ही कोड रहता है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई कोड है एक पर्टिकुलर, यहां पर मैं लिख दूं UUU, ये है फिनाइल एलानिन के लिए। ध्यान से सुनना, किसके लिए? फिनाइल एलानिन के। अब ये इसके अलावा किसी और अमीनो एसिड का कोड नहीं है, ये किसका हो गया है? फिनाइल एलानिन का। अब आपने समोसा खा लिया एक तो पेट से ऐसे निकाल के दे दोगे, तू भी खा ऐसे करके, वो आपका हो गया ना। सेम वैसे ही ये कोड किसका हो जाता है? फिनाइल एलानिन का। किसका? फिनाइल एलानिन का। फिर ये कोड किसी और अमीनो एसिड का हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? इसी चीज को बोलते हैं नॉन एम्बिग्यूअस, या फिर इसको बोलेंगे अनएम्बिग्यूअस, ठीक है। एक कोड किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए हम यूज नहीं कर सकते। अगर ये कोड इसका है तो कोई दूसरा अमीनो एसिड ऐसा कोड नहीं रख सकता, ठीक है। समझ रहे हो? इसका मतलब यही है। बता सकते हो क्या है अनएम्बिग्यूअस? क्या है भाई? हाँ, अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोड रहता है, इसको हम बोलते हैं अनएम्बिग्यूअस करके, ठीक है। एक्सेप्शन है लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है। GUG अपन लोग सिकल सेल में भी पढ़े GUG के बारे में, है ना, वेलिन, ठीक है। GUG से वेलिन बनता है नॉर्मली, है ना। लेकिन होता क्या है, कई कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि AUG से क्या होता है, मेथियोनिन बनता है। क्या बनता है? मेथियोनिन, ठीक है। अब होता क्या है, कई कई बार, अचानक से, हमेशा नहीं, अचानक से कई कई बार होता क्या है, अगर GUG AUG से पहले आ गया, AUG से पहले अगर GUG आ गया, तो यहां पर, यहां से शुरुआत होती थी पहले, है ना, लेकिन अब इसके पहले क्या आ गया है? GUG। और GUG किसका कोड है? वेलिन का। ध्यान से सुनना, तो अब क्या होगा, अब ये अगर इससे पहले आ गया ना, तो राइबोसोम सबसे पहले इसको पढ़ेगा। इसको पढ़ेगा? GUG को। ध्यान से सुनना, GUG को सबसे पहले पढ़ेगा। अब होगा क्या, इससे बन क्या रहा था? वेलिन। लेकिन अब होता क्या है, अगर इससे पहले आ जाता है तो इससे बनने लगता है मेथियोनिन। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसका, है ना। मैं क्या बोला था कि एक पर्टिकुलर कोड एक अमीनो एसिड के लिए रहता ही है ना, ऐसा बोला ना अभी जस्ट। इससे केवल फिनाइल एलानिन बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, ऐसा बोला। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? एक्सेप्शन, अपवाद देख रहे हैं, है ना, जो क्या करता है कि एक कोड है जिसको हम बोलते हैं GUG। नॉर्मल इसका फंक्शन क्या है? वेलिन नाम का अमीनो एसिड बनाना। क्या बनाना? वेलिन नाम का अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन कंडीशन तब खराब हो जाती है, ये पगला हो जाता है तब जब ये AUG के पहले आ जाता है। जैसे यहां पर बहुत बड़ी चैन है ऐसे, है ना। अब हम बोल रहे हैं
कि AUG से शुरुआत होती है सबसे पहले, पहला अमीनो एसिड यही होता है। अब बोल रहे हैं AUG के पहले क्या आ गया, GUJ। अब कंडीशन हो गई भाई खराब, क्योंकि राइबोसोम सबसे पहले यहां से शुरुआत करने वाला था, लेकिन उससे पहले क्या आ गया है, GUG। और GUG क्या बनाता है, वेलिन। लेकिन इस कंडीशन में क्या करेगा, इस सीक्वेंस से, इस कोडान से अब बनेगा मेथियोनिन। क्या बनेगा, मेथियोनिन। अब इसका कोड आप लिख के बताओ, GUG से सबसे पहले क्या बन रहा है, मेथियोनिन। ध्यान से सुनना, इस AUG वाले कोड से क्या बन रहा है, मेथियोनिन नहीं बन रहा, बन रहा है। कंडीशन ऐसे हो जाती है, दो मेथियोनिन ऐसे साथ में चलते हैं। अगर AUG के पहले ये आ गया तो अपवाद है ना, ध्यान से सुनना, ये सब के लिए लागू नहीं होता, केवल इसके लिए। तो इसी कारण से इसको GUG को बोला जाता है क्या, एम्बिग्यूअस कोडॉन। क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस। क्योंकि ये क्या है, वेलिन के लिए भी कोड कर रहा है और एक कंडीशन में मेथियोनिन के लिए भी कोड कर रहा है। तो GUG क्या हो गया, एम्बिग्यूअस, इकलौता जो क्या है, एम्बिग्यूअस। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, नॉन एम्बिगुअस। GUG किसके लिए कोड करता है बोल रहे हैं, वेलिन के लिए, वेलिन के लिए। ध्यान से सुनना, अब हम बोल रहे हैं कि GUG ना थोड़ा सा ना सटकेला इंसान है, सटक जाती है इसकी तब जब इससे पहले कोई आ जाता है, मतलब सॉरी इसके बाद अगर कोई रहता है ना, अगर सबसे पहले आ जाता है ना तो पगला हो जाता है, मैं टॉपर बन गया ऐसे करके, है ना। तो ये क्या करता है, ये अपना ये जो औकात है ये भूल जाता है वेलिन अमीनो एसिड वाला। फिर ये क्या करता है, इसका दूसरा फंक्शन चालू हो जाता है, क्या, अब ये कोड कर लेता है कौन सा अमीनो एसिड, मेथियोनिन। समझ रहे हो, मेथियोनिन केवल एकलौता है जो ऐसे दो अमीनो एसिड के लिए कोड रखता है, बाकी सबके पास ऐसा नहीं है। फिनाइल एलानिन के लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, ये फिनाइल एलानिन का कोड है और वही रहेगा, है ना। केवल ये कोड बस आप अपवाद के रूप में याद रखेंगे, जिसको आप बोलते हो एम्बिगुअस। क्या बोलोगे, एम्बिगुअस। स्पेलिंग देख लेना, ध्यान से सुनो, पहली लाइन समझ में आई नहीं, सबसे पहले बताओ फिर समझा के आगे बढ़ते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्या, एक अमीनो एसिड और उसके लिए कोड जो है वो स्पेसिफिक रहता है, उसके जैसा कोड और किसी के पास नहीं रहता। ये लाइन हो गई इसके लिए। लेकिन इसमें हम एक अपवाद पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अपवाद। वो अपवाद क्या है, कौन सा कोड है, GUG। नॉर्मल कंडीशन में, है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या बनाएगा, वेलिन। लेकिन जब इसकी शुरुआत हम, मतलब अगर अमीनो एसिड बनाने की शुरुआत अगर GUG से करते हैं, तब ये क्या करने लगता है, मेथियोनिन बनाने लगता है। इतना क्लियर है ना, बस ये लाइन आप देख लीजिए। इस एम्बिगुअस, उसको नॉन एम्बिगुअस क्यों बोल रही है, नॉन एम्बिगुअस तब बोलेगी जब वो स्पेसिफिक रहेगा, एक कोड है और उसी के लिए वो अमीनो एसिड है, ऐसा। हाँ, वेलिन के लिए बनाएगा ना बाद में, इसके बाद अगर ऐसे आ गया इधर कहीं पर भी GUG आ गया, क्या आ गया, GUG, ये बनाएगा वेलिन। समझ रहे हैं ना, ये कंडीशन तब होगी जब AUG के पहले आएगा तब, समझ रहे हो ना। उसके बाद कभी भी कुछ भी आ जाए ये वेलिन ही बनाएगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं, कोई समस्या। यहां पर एक शब्द दिया गया है डुअल फंक्शन करके, ध्यान से सुनना। एक नाम आपकी NCERT में दिया डुअल फंक्शन, इसके लिए, इस दोनों के लिए, GUG और इसके लिए दिया है, ये दोनों डुअल फंक्शन करते हैं। डुअल फंक्शन का मतलब ध्यान से सुनो, इससे अमीनो एसिड भी बढ़ रहा है, इससे क्या बढ़ रहा है, मेथियोनिन नाम का अमीनो एसिड नहीं बढ़ रहा, इससे वेलिन बढ़ रहा है, नॉर्मल है ना। अब होता क्या है, इससे शुरुआत भी होती है प्रोटीन कोड पढ़ने की, इसको इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत, शुरुआत हो रही है प्रोटीन बनने की यहां से, ठीक है। अब आपने इसको यहां पर ला दिया, तब शुरुआत किससे हो रही है, GUG से, है ना। तो ये दोनों इनिशिएशन कोडॉन की तरह भी काम करते हैं और दोनों के दोनों अमीनो एसिड के लिए कोड भी रखे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है करके, बाकी सब नहीं करते, है ना। ध्यान से सुनना, इनिशिएशन केवल इन दोनों से हो सकती है, दूसरे लोगों से और नहीं। कोई अमीनो एसिड इधर आएगा उससे नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों से होगी, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल फंक्शन।
कहां पर लिखूं डुअल फंक्शन करके, नीचे लिख दूं डुअल फंक्शन। अब एक बात बताइए, यहां पर आपको ये लाइन समझ में आई कि नहीं? इनिशिएशन भी करता है और ये प्रोटीन कोड भी रखता है, मतलब अमीनो एसिड भी बनाता है। ठीक है, पहली लाइन समझ में आई कि नहीं पहले बताइए? अनएम्बिगुअस मतलब नहीं आई, मतलब अनएम्बिगुअस वर्ड जहां पर भी है उसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर हो जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक मतलब कोई चीज उसके लिए स्पेशल है ना, ऐसा। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं ये कोड है स्पेशल है इस अमीनो एसिड के लिए, इससे मतलब कोई दूसरा अमीनो एसिड यहां पर अगर मैं लिख दूं वेलिन करके, उसका भी कोड यू 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 नहीं लिख सकता मैं, है ना। ये है क्या, नॉर्मल कंडीशन में सारे के सारे अमीनो एसिड ऐसे रहेंगे अनएम्बिगुअस। लेकिन अपवाद आप केवल एक पढ़ रहे हो, क्या, जीयूजी के बारे में, जो दो तरह से काम करता है। कितनी तरह से? दो तरह से। एक तो वो अमीनो एसिड भी बना रहा है, लेकिन जब कंडीशन खराब हो जाती है, अगर वो पहले आ जाता है एयूजी के, तब वो मेथियोनिन भी बनाता है। वेलिन की जगह क्या बनाने लगा? मेथियोनिन। क्लियर नहीं इतना? चलो हाँ, अब ध्यान दे इधर, इसको क्लियर कर देते हैं। ये तो आप लोग समझ गए हो, धोखा से समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, है ना। तो वो डुअल फंक्शन वाला बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, उसको आईएमपी मार्क कर लेना। सब के सब कोड ऐसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, केवल वो दोनों हैं जो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन है अमीनो एसिड के लिए कोड है उसके पास, दूसरा फंक्शन है ये ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने की शुरुआत करते हैं। चलो, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ध्यान से सुनना, जनरली आप क्या पढ़े हो कि प्रोटीन के लिए जब कोड होता है तो ऐसे तीन तीन ऐसे कोडान के रूप में पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़े हो? ऐसे पढ़ते हैं, मालूम है ना। आप देखो ओवरलैपिंग में क्या होगा कि मान लो पहले AUG ऐसे पढ़ लिए, है ना, इससे एक अमीनो एसिड बना लिए, है ना, यहां से हम ऐसे पढ़ लिए, इसको क्लियर। लेकिन अब हम दूसरी बार दूसरा अमीनो एसिड बनाने के लिए फिर से कहां से पढ़ना चालू करें? नॉर्मल में यहां से। लेकिन ओवरलैपिंग में क्या होगा, हम U से चालू करेंगे, ऐसे यू से मान लो यहाँ पर C है तो UGC से एक अलग टाइप का अमीनो एसिड बन गया। तीसरा और पढ़ना चालू कर रहे हैं तो यहाँ G से चालू कर रहे हैं, ऐसे। समझ रहे हो? एक के ऊपर एक ऐसे कर करके बन रहे हैं। इन तीनों से तो एक बना, लेकिन अगला बनना चाहिए था यहां से, लेकिन अब बन कहां से रहा है? इसके जस्ट बाद वाले से। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब होता है क्या कि सेम लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर टू डिफरेंट कोडॉन्स, है ना। मतलब अगर AUG हम पढ़ लिए तो यहाँ का किसी भी लेटर हम दोबारा यूज नहीं करेंगे अगले कोड के लिए। AUG पढ़ लिए तो सीधा आगे निकलेंगे, यू पढ़ लिए तो इससे आगे निकलेंगे, इससे और आगे, ऐसे तीन तीन का। लेकिन यहां से पहले से हम कोई भी लेटर दोबारा यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन्स, ये इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है, इसलिए इसको ऐसा लिखें। ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर ना। नेक्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत। ऐसे कौन से कोडॉन हैं जो शुरुआत करते हैं अमीनो एसिड को जोड़ने की? मतलब राइबोसोम में प्रोटीन बनने जब चालू होता है उस टाइम पे सबसे पहला अमीनो एसिड कौन है जो आता है? हाँ, वही चीज यहां पर लिखा है ना, सबसे पहले शुरुआत कहां पर होती है? तो इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं उसको, जो कोड है उसको, या फिर स्टार्ट कोडॉन, दोनों का मतलब सेम है, शुरुआत हो रही है ना। यूनिवर्सल इनिशिएशन कोडॉन इज AUG। यूनिवर्सल मतलब समझ गए ना, सभी जीव के लिए, प्रोकैरियोट बोलो चाहे यूकैरियोट बोलो, AUG सबसे पहला इनिशिएशन कोडॉन है, शुरुआत इसी से होती है। एक्सेप्शन अभी जस्ट पढ़े हो ना, वो एक्सेप्शन को अभी बाद में बताते हैं। देखो, शुरुआत हमेशा किससे होगी? AUG से। मतलब पहला अमीनो एसिड हर प्रोटीन में क्या रहेगा? मेथियोनिन। पहला अमीनो एसिड क्या रहेगा? मेथियोनिन, हर प्रोटीन में। तो शुरुआत ऐसे होती है, चाहे प्रोकैरियोट की बोलो चाहे यूकैरियोट की बोलो। ठीक है,
ये मेथियोनिन के लिए। यूकैरियोट में, ये यूकैरियोट में है, नॉर्मल मेथियोनिन बोलेंगे। अब प्रोकैरियोट में इसको क्या बोलते हैं? एफ मेट का मतलब होता है फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। प्रोकैरियोट की खासियत क्या है? उसमें ना शुरुआत मेथियोनिन से ही हो रही है, लेकिन उसको एक नाम दे देते हैं, क्या? फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। ये वर्ड ध्यान में रखना, आपको पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट में निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड है जिससे प्रोटीन बनने की शुरुआत होती है? तो आपको मेथियोनिन नहीं दिया जाएगा, वहां पर क्या दिया जाएगा? फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, या फिर शॉर्टकट नेम एफ मेट। फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है जिसके पास ऐसा कोड ऐसा हो, ओ ग्रुप और यहां पर ऐसे एच, ये है फॉर्मिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिल ग्रुप। मतलब ऐसा ग्रुप रहेगा किसके पास? प्रोकैरियोट के मेथियोनिन के पास। किसके पास? प्रोकैरियोट। हमारे अंदर ऐसा ग्रुप नहीं पाया जाएगा। क्लियर? ये चीज है क्लियर ना? इतना समझ में आ गया? इनिशिएशन मतलब समझ गए? अब इसी चीज के लिए आपने अभी अपवाद पढ़ा था ऊपर में, जीयूजी वाला। कई बार अपवाद स्वरूप अगर जीयूजी एयूजी के पहले आ जाता है, तब वहां पर इनिशिएशन कौन करता है? वहां पर इनिशिएशन मिथियोनिन से ही हो रही है, लेकिन कोड उसका चेंज हो गया है। कोड क्या हो गया? जीयूजी। ये अपवाद है यहां पर भी। ठीक है, चलो। स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है? इसका नाम ध्यान से सुनना। स्टॉप कोडॉन को टर्मिनेटर कोडॉन भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? नॉनसेंस, जिसका कोई सेंस नहीं है, मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना? डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। मतलब अगर ये तीनों आ गए तो इससे किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड नहीं बनेगा, है ना? ये जैसे ही आएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पर जो प्रोसेस चल रहा है ट्रांसलेशन, है ना, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, प्रोटीन का बनना रुक जाएगा। इसलिए बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। टर्मिनेटर का मतलब होता है जो टर्मिनेट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, समझ गए ना? नॉनसेंस क्यों बोल रहे हैं? समझ गए? क्योंकि इससे किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं बनते। बाद में आप यहां पर इसके बारे में और समझोगे जब टीआरएनए पढ़ेंगे। तो यहां पर एक स्टॉप कोडॉन है जिससे सेलेनोसिस्टीन बनता है। 21 और 22 नंबर का अमीनो एसिड लिखवाया था आपको, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन करके। याद है? नहीं याद है? हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए उसको यहां नहीं लिखते हैं ना, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये तीन कोड जब भी आएंगे प्रोटीन का बनना क्या हो जाएगा? रुक जाए। तीन बस कोड हैं, तीनों को तीनों याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से ऐसे कोड हैं जिसके द्वारा प्रोटीन का बनना रुक जाता है या फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो कौन कौन से कोड हैं? एकदम सिंपल, ये तीन बस हैं, याद रखना। ठीक है, यहां से किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनाना, है ना? यहां से पता चला वेलिन बना रहे, ग्लूटामिक एसिड बना रहे, ऐसा कुछ नहीं। यहां से किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनेगा, खत्म। ये आपके सारे के सारे कैरेक्टर हो गए इसके खत्म, जेनेटिक कोड के। इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कैरेक्टर से, है ना? ये क्लियर? अब जो पढ़े हैं वो चीज यहां पर आपको बताते हैं। देखो, अभी आपने कौन कौन से पॉइंट लिखे? सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हो? क्या लिखे हो अभी अभी वाले में? हाँ, नॉन एम्बिगुअस। उसका मतलब यहां पर देख के समझ सकते हो? नॉन एम्बिगुअस का मतलब यहां पर समझ सकते हो या नहीं? बताओ। सबसे पहला शब्द वही देखे ना, नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है कि ये जो कोड है वो स्पेसिफिक रहता है एक अमीनो एसिड के लिए, है ना? तो अगर मैं यू 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 लिखा हूं तो ये फिनाइल एनानिन का ही कोड करेगा, किसी दूसरे का नहीं करेगा। इसके अलावा और कहीं पर देख लो, यहां पर 64 है, कहीं पर भी यू 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 है क्या? देखो तो, नहीं है। ठीक है, ये कोड केवल फिनाइल एलानिन के लिए है। वैसे यहां पर अगर मैं बोल दूं क्या, ए, देखो यहां पर ये लाइसिन के लिए, किसके लिए? लाइसिन के लिए। कहीं पर भी ए और है जहां पर लाइसिन के लिए कोड है या फिर दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड है? नहीं। तो ये इसका मतलब नॉन एम्बिगुअस का मतलब यही है, समझ गए ना? एक स्पेसिफिक कोड है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा लाइन क्या है भाई?
हाँ, नॉन ओवरलैपिंग, तो क्लियर है ना, ये कंटिन्यू 3 को पढ़ेगा, है ना। उसके बाद ऐसा नहीं कि यू पढ़ने के बाद सी को पढ़ लिया, उसके बाद फिर यू पढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं। ये 3 पढ़ा, उसके बाद ये है तो इसको पढ़ेगा, उसके बाद ये है तो ऐसे पढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं पहला कोड ऐसे लिख रहा हूँ यू सी यू, उसके बाद लिख रहा हूँ यू ए यू, उसके बाद है यू जी यू। अब ये ऊपर वाला लाइन तीनों को तीनों साथ में लिखा हूं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, क्या है ये, सीरीन। यहां पर यू ए यू क्या है ये, टायरोसिन। उसके बाद है यू जी यू, क्या है ये, सिस्टीन। तो कोड को ऐसे पढ़ेंगे, नॉन ओवरलैपिंग, एक के बाद एक, ऐसे 3, उसके बाद ये, उसके बाद 3। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यू पढ़ लिए तो ऐसा बना दिए, उसके बाद सी से पढ़ना चालू कर रहे हैं, उसके बाद यू से पढ़ना चालू कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, खत्म। चलो ये सब आप लोग देख चुके हो, याद करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ कुछ पॉइंट जो आपके सेलिएंट फीचर में लिखाए गए हैं वो बस याद रखना है आपको। इतिहास डालो हेडिंग भाई, इतिहास। इतिहास का मतलब क्या समझते हो आप, इतिहास का मतलब हिस्ट्री, हाँ हाँ, मतलब सिंपल सी बात है। आप ये अब ना ऐसे मत सोचो, पढ़ने के उद्देश्य से मत सोचो, ऐसे सोचो कि शुरुआत कैसे, किसी चीज की खोज कैसे होती है। जैसे आपको अगर बोल देंगे, आप किसी मेढक पर काम करो, चल रहा मेढक पर काम कर, उससे कुछ निकाल के बता, कुछ किसी प्रकार का चेंज बता, ऐसे करके, है ना, समझ रहे हो। तो उसको आप कैसे करोगे, एकदम बहुत बेसिक लेवल से चालू करोगे ना, तो जो खोज होती है ना वो वैसी ही होती है भाई, कि कैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं बता देता कि इससे ऐसा बना है करके, है ना। शुरुआत एक कदम एक ऐसे आगे बढ़ बढ़ के होती है। देखो क्या है, द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मार्शल, निरेनबर्ग, मेथाई एंड खुराना। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोज किया था किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। इन्होंने बताया था कि कैसे अमीनो एसिड जो है वो बनते हैं ट्रिपलेट के द्वारा, ना कि डुप्लेट के द्वारा। जैसे डबलेट वगैरह लिखे थे ना, उससे नहीं बनता, किससे बनता है, ट्रिपलेट से। तो कैसे उन्होंने प्रूफ किया होगा। अगर मैं नॉर्मल ऐसे बोल दूं, आप मानोगे कि वहां पर शेर है करके, वहां मैं बोल रहा हूं वहां पर शेर है करके, आप मान जाओगे, आप देखोगे तब मानोगे ना, प्रूफ दिखेगा तब मानोगे। सेम वही चीज यहां पर है, अगर इन्होंने बोला है किसी चीज के बारे में, इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है, तब इनका नाम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। चलिए, निरेनबर्ग और मेथाई यूज्ड सिंथेटिक पॉलीयू। पॉलीयू का मतलब होता है बहुत सारे यूरेसिल। क्या है ये, यूरेसिल। यू मतलब क्या, यूरेसिल। पॉली मतलब क्या, बहुत सारे, है ना। तो ऐसे सिंथेटिक, उनके द्वारा बनाए हुए, है ना, उनके द्वारा बनाए गए यूरेसिल उन्होंने यूज किया आरएनए का चैन बनाने के लिए। फिर उन्होंने डिकोड किया इसको। कैसे डिकोड किया, देखो इससे क्या बना, पॉलीफिनाइल एलानिन। ध्यान से सुनना, सबसे पहला कोड कैसे डिस्कवरी हुआ था। सबसे पहले कोड में आप यू 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 लिखे हो ना, आखिर उसको यू 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 क्यों बोल रहे हैं, कैसे डिस्कवरी, ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे यू लिए, यूरेसिल, बहुत सारे ऐसे पड़े हुए यूरेसिल, ठीक है, उसको लिया और एक एंजाइम लिया, है ना। उस एंजाइम की मदद से उन्होंने ऐसा ना एक चैन बनाया। किसका चैन बनाया, आरएनए का। यहां पर पूरा का पूरा सारे के सारे क्या है, यूरेसिल है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, कहीं पर एडेनिन, कहीं पर साइटोसिन, कहीं पर थायमिन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा ना, सब के सब क्या है, यूरेसिल। अब इनको यहां से कौन सा अमीनो एसिड मिला है, ध्यान से सुनना। इनको यहां से टोटल मिले, सब के सब क्या मिले, फिनाइल एलानिन। क्या मिला, फिनाइल एलानिन। अब इससे कोई भी आदमी श्योर नहीं हो जाएगा कि अगर कहीं पर यू है, अगर यू यू है लगातार, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, यहां पर क्लियर नहीं कि कितना है करके, लेकिन अगर यू यू है तब क्या अमीनो एसिड बनता है, कौन सा बन रहा है, फिनाइल एलानिन। डिस्कवरी ऐसे हुई थी, ध्यान से सुनना। तो इन्होंने क्या किया कि कितने इन्होंने कोड वहां पर रखे, यहां पर कितने देखो, 1 2 3 4
5 और ये यहाँ पर एक यू लिखो 6। टोटल कितने हैं? 6 कोडॉन है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर टोटल कितने फिनाइल एलानिन प्राप्त हुए हैं बता सकते हो? कितने? 6, है ना? समझ रहे हो? अब ऐसे 6 फिनाइल एलानिन है, ये प्राप्त हो गए आपको, तो आप ऐसे बोलोगे नहीं कि आपके पास इतने कोडॉन है, आपको इतने आपके अमीनो एसिड मिले। तो अगर 2-2 से करोगे तो ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने क्या किया? 3-3 से करके देखा, तो 3 से परफेक्ट मैच कर रहे हैं 6। तो फिर आपको ऐसा कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये 3 से एक अमीनो एसिड बन रहा है, इस दूसरे 3 से दूसरा अमीनो एसिड? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? एकदम क्लियर है भाई, सिंपल। अगर 2 से करोगे तो लो तो करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ठो बन रहा है। अगर 2-2 बोल रहे हैं तो, लेकिन 3-3 कर रहे हैं तो कितना बन रहा है? 6 अमीनो एसिड आपको कितने प्राप्त हुए? 6। सारे के सारे कैसे वाले हैं? फिनाइल एलानिन। तो इसको आप पॉली बोल सकते हो, क्योंकि 6 ठो है ना, मतलब 1 से ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, तो क्या बोलोगे इसको? पॉलीफिनाइल एलानिन। वही चीज यहां पर लिखी है। अब इन्होंने लिखा सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम का मतलब समझ रहे हो? सेल के बाहर लैब में ये है लैब, मान लो यहाँ पर किसी प्रकार का सेल नहीं रखे हैं, हमने आर्टिफिशियल तौर पर ये बना लिया है यूरेसिल। उसको ऐसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंजाइम की मदद से, जिसको हमने निकाला है बैक्टीरिया वगैरह से, ठीक है? अब हम वैसे ही बना रहे हैं उससे, ठीक है? तो बाद में हमको क्या मिला इससे, कि जितने भी उन्होंने यूज किए उसके हिसाब से कौन कौन से अमीनो एसिड बने। तो शुरुआत उन्होंने यू से की थी। मान लो यहाँ पर जी करते तो क्या मिलता? जी से क्या बनता है? अगर जी है तो वहां पर क्या बनेगा? ग्लाइसिन। क्या बनता है? एनसीईआरटी कौन रखा है अभी देखो तो। ये तो इनका एक्सपेरिमेंट हो गया, इन्होंने कर दिया एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट ये निरेनबर्ग और मैथाई का। ध्यान से सुनना, अब मैं आप लोग के लिए एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। चलो मैं बोल रहा हूं क्या, यहां पर आपने टोटल सब के सब जी लिए, गुआनिन लिए। क्या लिए? गुआनिन। चलो इससे कौन सा अमीनो एसिड बनेगा और कितना बनेगा बता सकते हैं मेरे को? 4। 1 2 3 4। कौन सा अमीनो एसिड बना? ग्लाइसिन। कितने ग्लाइसिन बने? 4। इसको आप पॉलीग्लाइसिन बोल सकते हो। वैसे ही यहां पर उनको इस एक्सपेरिमेंट से यही चीज पता चली। यहां पर उनको क्या मिला? फिनाइल एलानिन। कितने मिले? 6। मतलब ऐसा मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए 6 मिले ऐसा नहीं है ना, उन्होंने ज्यादा किया था। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि 6 है मान लो करके, ठीक है? चलो तो ये क्लियर समझ में आ गया कैसे शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला कोड क्या बना, ऐसा सवाल आता है। क्या है सवाल? सबसे पहला कोड क्या बना? पहला एक्सपेरिमेंट है ये, पहला एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले उन्होंने क्या यूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए? यूरेसिल। यूरेसिल यूज किया ना, पूरा यू है, तो 3 यू से आप क्या बनाते हो? फिनाइल एलानिन। तो पहला अमीनो एसिड क्या बना यहाँ पर? फिनाइल एलानिन। पहला कोड क्या प्राप्त हुआ आपको? यू। सवाल ऐसा आता है सबसे पहला कोड क्या मतलब कौन सा है जो डिस्कवर किया गया था? कौन सा है ये? यू। इसलिए उसमें चार्ट में सबसे पहला कोड वही है, देखो यू से शुरुआत होती है ना? चलो इतना क्लियर, समझ गया इतना? किसको किसको समझ में आया बताओ? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किस पर एक्सपेरिमेंट किया वो याद रखना है। किस पर किए हैं? यूरेसिल पर। इससे बना क्या है वो याद रखना, क्या बना? फिनाइल एलानिन। तो एक से ज्यादा बना तो पॉलीफिनाइल एलानिन याद रखना, खत्म। इतना क्लियर? नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट कोड जो स्टेब्लिश हुआ था वो क्या है? यू फॉर फिनाइल एलानिन, ऐसा, ठीक है? अब उसके बाद जो केमिकल मेथड है, ध्यान से सुनना, इससे सवाल क्या बनेगा कि केमिकल मेथड सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? जेनेटिक कोड से संबंधित। कौन कर रहे हैं? हरगोविंद खुराना। क्या नाम है देखो तो? हरगोविंद खुराना, HG खुराना। ये भारत के हैं कि बाहर के हैं? बाहर के, भारत के, है ना?
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, विदेश में रह के पढ़ाई करते थे, है ना, वहां पर काम करते थे, लेकिन है भारत के मूल। ठीक है, चलो, इन्होंने केमिकल मेथड यूज किया था ऐसा कोडॉन को बताने के लिए। अब देखो इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज किया, है ना, क्या सिंथेसाइज किया, आरएनए मॉलिक्यूल। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, हरगोविंद खुराना के द्वारा कौन सा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया गया था, डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं यहाँ पर, आरएनए मॉलिक्यूल। आपको नॉर्मल पढ़ने पर सिंपल लाइन लग रही होगी ये चीज, जब क्वेश्चन बनता है ना तब पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है करके, है ना। चलो, अब इन्होंने फिर बाद में क्या किया, कॉम्बिनेशंस बनाए बेस के। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर एक टर्म है होमोपॉलीमर, क्या है, होमोपॉलीमर। दूसरा टर्म क्या है, कोपॉलीमर। को का मतलब होता है साथ में, क्या, साथ। तो साथ मतलब अकेले को आप साथ में बोल सकते हो, कम से कम 2 लोग चाहिए साथ के लिए, नहीं चाहिए, 2 लोग चाहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। होमोपॉलीमर का मतलब ये देखो, इसको आप बोल सकते हो होमोपॉलीमर। क्यों बोल सकते हो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, पॉलीमर मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर सेम सेम यूरेसिल है बहुत सारे, ऐसा इन्होंने सबसे पहले बताया यू बना के, होमोपॉलीमर पहला। कोपॉलीमर के रूप में सबसे पहले कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड यूज किए गए, ध्यान से सुनना, ये यूसी 2 न्यूक्लियोटाइड उन्होंने यूज किया। होमोपॉलीमर में सबसे पहला क्या यूज किए, यूरेसिल। लेकिन जब कोपॉलीमर बनाया तो उन्होंने दूसरा क्या यूज किया, यू के साथ साथ सी। यू किसके लिए है, यूरेसिल के लिए, सी किसके लिए है, साइटोसिन के लिए। वही चीज यहां पर लिखे, पूरा का पूरा कोड देखो यूसी है, देखो है कि नहीं। अब इनको यहां पर कौन सा अमीनो एसिड प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, क्या प्राप्त हो सकता है। देखो यहां से यहां अगर पढ़ा जा रहा है तो इससे क्या बनेगा, उसके बाद CUC, टोटल ऐसी कोड बनेंगे। देखो UCU CUC, UCU CUC, UCU से कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है, देखो तो कोड देख, U देख, उसके बाद C वाला देख, एक कही उसके बाद C, सीरीन बन रहा है, क्या बन रहा है, सीरीन। यहां पर लिखा हुआ है ना, देख, ये है सीरीन, उसके बाद क्या है, ल्यूसीन, उसके बाद क्या है, सीरीन। तो कोड कैसे पता चला इसके बारे में ध्यान से सुनो। इस कोड से केवल आपको सीरीन और ल्यूसीन ही मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, सीरीन और ल्यूसीन। इसके अलावा कोई दूसरा कोड मतलब दूसरा अमीनो एसिड नहीं मिल रहा है। कोड ट्रिपलेट है करके कैसे कंफर्म हो रहा है, देखो एक्सपेरिमेंट यहां से शुरुआत हुआ था 1 से, अब ये चालू कर रहे हैं कितने से, 2 से, 2 के बाद किससे करेंगे, 3 से, है ना। तो पहले देखिए यहां पर डबलेट के रूप में यहां पर यूरेसिल लिए और साइटोसिन लिए, तो ऐसा आपको ऐसा सीक्वेंस मिलता है अमीनो एसिड का। अब यहां पर जी से करके देख रहे हैं अपन, जी से देखो कौन कौन सा कोड अमीनो एसिड बनेगा, GUG और UGU, उसके अलावा और कुछ बनेगा नहीं बनेगा। GUG से वेलिन और UGU से सिस्टीन, ऐसा आपको कोड देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो शुरुआत कहां से हो रही, ध्यान से सुनना, शुरुआत हुई थी यूरेसिल से, किससे, यूरेसिल से, है ना। अब यूरेसिल के बाद उन्होंने कौन सा न्यूक्लियोटाइड यूज किया, साइटोसिन, है ना। सिंगलेट के रूप में यूरेसिल यूज किया, जब डबलेट कर रहे थे तो यूरेसिल के साथ क्या यूज किया उन्होंने, साइटोसिन। बस यही तो सवाल है ना, और कुछ नहीं। बाकी पढ़ने के लिए ऐसा बहुत सारा पढ़ सकते हो आप, सवाल किससे बनता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से ये नाम याद में रखेंगे, ये कोड है और नीचे इसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है। होमोपॉलीमर समझ गए, होमोपॉलीमर मतलब समझ गए क्या होता है होमोपॉलीमर, सेम क्या, हाँ, सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड से जो चेन बनेगी, है ना, जो आरएनए के चेन बन रही है वो क्या है, होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। बस और कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा देखो तो फिर लिखना चालू करो। चलो चर्चा करते हैं ना। अभी आपने क्या पढ़ा, जेनेटिक कोड के बारे में, क्या पढ़ा, जेनेटिक कोड। अब सवाल मेरा ये है कि जेनेटिक कोड हम किसका पढ़ रहे हैं, डीएनए का पढ़ रहे हैं, प्रोटीन का पढ़ रहे हैं, आरएनए का पढ़ रहे हैं, या फिर और किसी चीज का। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जेनेटिक कोड अभी हम पढ़ रहे हैं,
है ना। अभी जो आपको सारे कोडॉन्स बताए हैं ना, उसका क्या है, जेनेटिक कोड है। अब मैं बोल रहा हूं कि किसका कोड है, किसका कोड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, डीएनए का, अमीनो एसिड, या फिर आरएनए, या फिर किसका, आरएनए का ना। श्योर हो आरएनए का है? कैसे बोले आरएनए का है? क्या है उसमें? यूरेसिल है। क्या है? यूरेसिल। और हम यहाँ पर कोडॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोडॉन की। तो कोडॉन हम डीएनए के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? डीएनए के लिए करते हैं ना। किसके लिए करते हैं? आरएनए के लिए करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आरएनए के लिए। डीएनए के लिए थोड़ी करते हैं। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? कोडॉन वर्ड जो है हम डीएनए के लिए यूज करते हैं, क्या करके पूछ रहा हूं आपसे, है ना। डीएनए के लिए कर रहे हैं वो चीज। किसके लिए कर रहे हैं? आरएनए के लिए। तो अगर हम कोडॉन वर्ड कहां जहां भी लाएं, कहीं पर भी वो आए, उसका मतलब है आरएनए से। किससे? आरएनए से। और एक स्पेशल टाइप का आरएनए से। कौन सा है वो आरएनए? एमआरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ठीक है। अब इस जेनेटिक कोड की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, वो ट्रिपलेट वगैरह कौन बताए, उसको आप साइड में कर देते हैं। किसने ऐसे सोचा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनसे अमीनो एसिड भी बनता है ना। सबसे पहले शुरुआत किसने की? दो अभी अभी जैसे पढ़े ना इतिहास में, हाँ, निरेनबर्ग और मैथाई और खुराना। लेकिन खुराना से भी पहले इन दोनों ने की थी साथ में, है ना। निरेनबर्ग और मैथाई ने, इन्होंने सबसे पहले होमोपॉलीमर बताया। क्या बताया? होमोपॉलीमर। और वो होमोपॉलीमर किसका था? यूरेसिल का था, है ना। और यूरेसिल बहुत सारे जब रहते हैं तो कौन सा अमीनो एसिड बनता है? फिनाइल एलानिन। जब बहुत सारे फिनाइल एलानिन एक साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीफिनाइल एलानिन। तो सबसे पहले पॉलीफिनाइल एलानिन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया? निरेनबर्ग और मैथाई। क्लियर ना? हाँ। हरगोविंद खुराना के बारे में एक स्पेशल पॉइंट पूछा जाता है, केमिकल मेथड। क्या पूछा जाता है? केमिकल मेथड। कि केमिकल मेथड के द्वारा सबसे पहले किसने बताया इन कोडॉन्स के बारे में, है ना। तो किसने बताया? हाँ, हरगोविंद खुराना। ठीक है, चलो ठीक है, आप केवल ये याद रखेंगे सिंथेटिक आरएनए का संबंध हरगोविंद खुराना से। ये टर्म आता है सिंथेटिक आरएनए बनाने से। ऐसा नेचुरल आरएनए, कैसा आरएनए है वो? सिंथेटिक। क्या बताया कि हम सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल रूप से हम न्यूक्लियोटाइड्स से अमीनो एसिड बना सकते हैं। अब अभी तो आप पढ़ लिए, लेकिन आप खुद से बना सकते हो क्या? सबसे पहले आपको अगर ये चीज बोला जाए, उस लेवल में पहुंचने के लिए अगर बोला जाए, आप एक साइंटिस्ट हो, आपको मैं बना दिया ऐसा, चलो भाई साइंटिस्ट हो आप, ठीक है, मान लो। तो आप शुरुआत कैसे करोगे एक अमीनो एसिड बनाने की? उन्होंने तो बना लिया, तो सिंथेटिक रूप से बनाया, तो कैसे बनाया होगा सोचो तो। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनाया होगा। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? शुगर से, फास्फेट से, नाइट्रोजनस बेस से, है ना। अब नाइट्रोजनस बेस किस किस चीज से मिलकर बना होता है? प्यूरिन पिरिमिडिन है ना। तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं? हाँ, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इन सब चीजों को मिलाकर उन्होंने सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड बनाया होगा, आर्टिफिशियल, है ना। उसके बाद उसको मिलाकर उन्होंने क्या बनाया? एक आरएनए का चैन बनाया। उस आरएनए के चैन से बाद में क्या बनाया? अमीनो एसिड बनाया। समझ रहे हैं? जब आप लोग साइंटिस्ट के लेवल में अगर सोचोगे, कभी धोखा से अगर मन में आता है कि हम धोखा से साइंटिस्ट बनना चाहते हैं करके, ठीक है, तो उस टाइम के लिए आपको ना एकदम एकदम कहां जाना पड़ेगा? जीरो लेवल में, एकदम बेसिक। इतिहास हो गया खत्म। हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले ये बताया था कि जो कोपॉलीमर्स है ना, कोपॉलीमर वर्ड किसके द्वारा, वर्ड नहीं पूछा जाएगा, कोपॉलीमर का एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना, है ना। उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से तैयार करके बताया था। तो उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड उनके द्वारा यूज किए गए?
यूरेसिल और साइटोसिन। और उधर जो जी और यू लिखा था ना, वो मेरे द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इधर वाला हरगोविंद खुराना, उधर वाला हिमांशु खुराना। ठीक है। हाँ चलो, ट्रिपलेट कोड किसके द्वारा बताया गया कि कोडॉन जो रहते हैं वो ट्रिपलेट रहते हैं, डबलेट नहीं रहते? गैमो। उसका नाम गैमो क्यों रखा गया? जॉर्ज गैमो को बहुत गम था, इस कारण से उसने अपना नाम क्या रखा? जॉर्ज गैमो, ठीक है। चलो, जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले बताया। हाँ कुछ, हाँ भाई चलो बताओ, बॉयज के तरफ से बताओ। इन लोग से सवाल है कि नॉन जी जनरेट कोडॉन कौन कौन से हैं? चलो बताओ। कौन कौन से? एयूजी, एयूजी है, एजीओ, वो कहां से? वो कहां से आ गया भाई? एजीयू। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखना, मेथियोनिन के लिए है और दूसरा किसके लिए है? ट्रिप्टोफैन के लिए, है ना? तो दोनों याद रखेंगे। दोनों केवल एक एक समोसा खाते हैं पेट भर जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी सब 2 समोसा, 3 समोसा, कहीं 4 समोसा, कहीं 5 समोसा, कहीं 6 समोसा। 5 कोई नहीं खाता, सीधा 6 खाता है ना? 5 नहीं देखे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कौन सा है बोलेगी तो ये नॉर्मल हो गया। कौन सा नहीं है बोल? हाँ, ट्रिप्टोफैन। उसमें एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा का, देखना, है ना? उसमें क्या है, अगर आप बोलते हो यूनिवर्सल कोड कौन सा नहीं है, यूनिवर्सल कोड का मतलब होता है जो आप में भी वही अमीनो एसिड बनाए, प्रोकैरियोट में भी वही बनाए, गाय बैल भैंस बकरी सब में वही चीज बनाए, दूसरा अमीनो एसिड ना बनाए। अब आप बोल रहे हैं यूनिवर्सल जो नहीं है, मतलब उस अमीनो एसिड के अलावा और कुछ बनाता है क्या, ऐसा, ठीक है। तो क्या है भाई? यूजीए। यूजीए से क्या बनता है? हाँ, इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्या? नियरली यूनिवर्सल। क्योंकि कुछ अपवाद है ना यहाँ पर, सबके सब ऐसा शो नहीं करते कि सबके लिए कोड सेम है, कुछ अपवाद है, इसलिए बोलते हैं नियरली यूनिवर्सल, ठीक है। चलो और क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। हाँ, डिजनरेसी के एग्जाम्पल बताइए भाई, कौन कौन से डिजनरेट वाले कोड हैं? हाँ, सबको बताने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, 2 छोड़ देंगे, 2 समोसा, एक एक समोसा वाला। हाँ, एस नेचर। अच्छा। अच्छा, कॉमलेस, मैं कॉमन नेचर सुन रहा था, चल ठीक है। कॉमलेस नेचर यूज करते, सही बात है क्या ये? कोडाउन को पढ़ने के लिए हम बिना रुकावट के पढ़ते हैं, कैसे रुक रुक के दई थक क्यों रहे, बस ऐसे करके, बिना रुकावट के, सही से बताओ कि ऐसे राइबोसोम पढ़ते रहता है, उसके बाद ब्रेक लेता है, रुक थोड़ा सा ऐसे इंस्टाग्राम चलाने दे, उसके बाद पढ़ता हूं, ऐसे करके कुछ ऐसा कुछ सीन है क्या राइबोसोम का? क्या वो सोशल मीडिया से ज्यादा इंटरेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं ना? हाँ, वो कंटिन्यू पढ़ता है, उसका एक गोल फिक्स है, उसका एक एम है, एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भाई? प्रोटीन बनाना। अगर राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाता तो आप पूछते भी नहीं उसको, भाग यहां से बोल देते। उसको पढ़ते क्या? पढ़ते नहीं? पढ़ते? पढ़ती क्या? नहीं पढ़ते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो बताओ।
कौन सा ऐसा आरएनए है जिसमें एंटीकोडॉन और कोडॉन नहीं पाया जाता है ना? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, हाँ आरआरएनए, तो चौथा ऑप्शन तो नहीं दिया अभी। एसएनआरएनए अब बोलो। हाँ, आरआरएनए में कोडॉन नहीं मिलेगा, नहीं आपको एंटीकोडॉन मिलेगा। एंटीकोडॉन किस में मिलता है, कौन से आरएनए में मिलता है? टीआरएनए। और कोडॉन किस में मिलेगा? एमआरएनए में। ठीक है, तभी दोनों इंटरेक्ट करते हैं। कहां पर इंटरेक्ट करते हैं दोनों? राइबोसोम में। और दोनों के इंटरेक्शन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयज की तरफ से भाई कैसे सवाल नहीं आ रहा? पीछे निकेत कहाँ है, चला गया क्या? हाँ, एक सवाल हो जाए निकेत, गर्मा गर्म। चल भाई पूछ, लड़की लोग से एक सवाल तो पूछ यार, चल। हाँ, कोपोलिमर जो है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है? 2 कि 5? उसमें बहुत सारे लिखे थे अपन लोग। 2 है क्या? हाँ, कौन कौन से हैं वो? हाँ, यूरेसिल और साइटोसिन। चल, जवाब मिल गया निकेत, खुश है? हाँ खुश है ना, चल ठीक। और कोई इधर से? कोई? मनमोहन, दिवस, किशन, लोकेश, कैसे? तेज प्रकाश, जयप्रकाश कहाँ है? तबियत खराब है कल? हाँ चल। तो इनिशिएशन कोडॉन को बोल रही है, वो अमीनो एसिड को थोड़ी बोल रही तो चलो, आप लोग के लिए सवाल क्या कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या मेथियोनिन सेम रहता है? नहीं रहता? सेम रहता है शायद ना? दोनों में तो मेथियोनिन रहता है क्या? दोनों का कोड भी सेम रहता है शायद, एयुजित रहता है कोड। क्या अंतर है फिर? वो फर्मेंटेड रहता है, क्या बोले? फॉर्मुलेटेड बोले क्या? हाँ, फॉर्मुलेटेड रहता है वो। क्या रहता है? फॉर्मुलेटेड। जहां पर ये वर्ड है फॉर्मुलेटेड, सीधा चले जाना कहां पर? प्रोकैरियोट में। चलो नेक्स्ट सवाल। किस चीज का? हाँ चलो, किसने एविडेंस दिया भाई ट्रिपलेट नेचर रहता है करके? गैमो ने दिया ना? किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक। कब दिया? चलो चलो हो गया। और सवाल जरा लड़के लोग से। क्या समझू मैं, आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्वेश्चन क्यों नहीं बना रहे हो बताओ? आप लोग को पढ़ना नहीं है कि क्या नहीं करना? कुछ बता सकते मेरे को? हाँ, क्या ऐसा अपने आप को साबित करने में थोड़ी लगे कि हम लोग पीछे हैं लड़की लोग से, ऐसा कुछ? या फिर ऐसा मानने लगे हो, या फिर ऐसे खुद में एकदम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं क्लास में करके? किसी प्रकार की शंका हो तो बता सकते हो। कई लोग को रहता है ना, मैं क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ, सबसे ज्यादा जानता हूँ, कोई मेरी टक्कर में नहीं है। हो सकता है कई लोग का मुंह इसलिए बंद रहता है, बहुत ज्यादा एकदम अच्छे लोग रहते हैं वो लोग नहीं बोलते ज्यादा, है ना? तो बता सकते हो, या फिर और कोई रीजन? वैसे देवेंद्र कुमार, देखो एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब तक खुद में ऐसा सोचते रहोगे ना, सोचते रहोगे, तब कुछ हासिल नहीं होगा, है ना? क्योंकि सिंपल सी बात, मैं बार बार बोलता हूं कि आपका कंपटीशन यहां से नहीं है। यहां पर जो सबसे ज्यादा जानता है ना,
तो बड़े बड़े कोचिंग में ना जो एकदम मीडियम लेवल के जो बच्चे रहते हैं ना, वो उतना पढ़े रहते हैं, सोचो। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं फलाना मेरे से कम पढ़ता है तो नहीं भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, जैसे हो सकता है ना कि लोग बोलते हैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, ये तो केवल 2 ही घंटे पढ़ते, इसको क्या ज्यादा आएगा, अपने आप में फिर ऐसा अहम आ जाता है कि छोड़ ना, फिर मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो इससे ज्यादा ही पढ़ता हूँ तो बाद में पढ़ लूंगा। समझ रहे हो ना? इस चीज से क्या होता है, लेवल गिरता है। अब इस चीज को हर चीज में अप्लाई करके देख लो। अगर आप किसी प्रकार का खेल खेल रहे हो, चाहे पबजी वगैरह है, कुछ भी खेलते हो जो आपके समझ में आ रहा है वो लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कि अगर आप पबजी खेल रहे हो, अगर आप लगातार ऐसे हर दिन खेल रहे हो तो आपका स्किल बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हर दिन अगर खेलते हो तो प्रैक्टिस से स्किल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। पढ़ाई में भी सेम यही है। अगर आप कोई चीज लगातार कर रहे हो तो आपको चीज लंबे समय तक याद रहेगी, एक अलग बात है। आपको उस चीज के बारे में ना शॉर्टकट पता चल जाएगा कि कहां से आपको क्या बोलना है। जैसे मैं कभी भी ऐसा डीएनए वर्ड पूछ दूंगा ना, तो अगर आप बहुत सारा उसके बारे में पढ़े हो तो आप तुरंत बता दो कोई भी चीज, सीधा डीएनए क्या है। अगर एक लाइन में अगर बोलने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलो एक लाइन में, जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं? क्या है डीएनए, बताओ। सिंपल यही लाइन आती है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, या फिर इसको आप हेरिडेटरी मटेरियल भी बोल सकते हो। मैं एक बार में संतुष्ट हो जाऊंगा, हाँ इसको नॉलेज है, ऐसा। या फिर ऐसे थोड़ी पड़ गए, नहीं ये डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन लंबा चैन है अमीनो एसिड का, दोनों के बीच ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड है, ऐसा। ये आंसर नहीं है। आप बहुत ज्यादा बता दीजिए, ये रटा रटाया वाला। आप सीधा बोलो आप उसके बारे में क्या जानते हो, मुझे एक लाइन में आंसर सुनना है, तो एक लाइन में बोल दो कि ये जेनेटिक मटेरियल है, बात खत्म। जैसे राइबोसोम क्या है ऐसे करके पूछ दूं तो आप क्या बताओगे एक लाइन में? प्रोटीन फैक्ट्री, खत्म, एक लाइन में आंसर कि वहां पर प्रोटीन बनता है। जैसे कि रबर फैक्ट्री में रबर बनता है, पोहा फैक्ट्री में पोहा बनता है, गन्ना फैक्ट्री में गन्ना बनता है गन्ने का जूस बनता है, गुड़ बनता है, शक्कर बनता है। वैसे ही राइबोसोम में क्या बनेगा? प्रोटीन। एक लाइन में आंसर खत्म। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर चीज में। अगर परफेक्शन पाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप किसी चीज में अपने एक लक्ष्य के लिए साल बर्बाद करो, 1 साल 2 साल, दूसरे लोग को लगेगा कि फलाना कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है करके, है ना? लेकिन आपको मालूम है कि आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप केवल नीट के बारे में सोच रहे हो तो नीट के बारे में अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से निकालो उसको। 1 साल ना सही, 1 साल में हो सकता है रिजल्ट ना आए, नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। लेकिन ऐसा मत करना कि चलो कॉलेज ले लिया जाए, टाइम पास, उसके बाद अगले साल दिला दिया जाए, ऐसे करके। ऐसे में आप क्या हो जाएगा, ऐसा माइंड ना डाइवर्ट हो जाता है। अब माइंड जहां पर डाइवर्ट हुआ तो अपना भौतिक संसार में चले जाओगे, भौतिक सुख का ना ऐसा आनंद लेने लगोगे। कॉलेज तो वहां तो सब छूट है ना, सब चीज कर सकते हो, ऐसा है। वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो हर चीज वहां पर आप क्या हो जाएगा, माइंड फ्री हो जाएगा। मेरा ये कहना है आप लोग भटकिए मत इधर उधर। मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट किसी दूसरे से सीख के कि फलाना ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा करके अपना फ्यूचर खराब करे। हर जने की अपनी एक अलग जिंदगी रहती है, अलग लाइफ स्टाइल है सबकी। तो आप अपने जैसा बनिए, ना कि दूसरों के जैसा। लोग आपके जैसा बनना चाहे ऐसा काम कीजिए, ना कि दूसरे जैसा कर रहे हैं उसके जैसा करिए। ठीक है, उससे केवल आप उसके नीचे स्तर में रहोगे, उसके लेवल तक भी नहीं पहुंच पाओगे। किसी को कॉपी करोगे ना, जैसे अक्षय कुमार के एक जने कॉपी करता है तो अक्षय कुमार बन गया क्या? वो उसके नीचे ही रहेगा। कॉपी करोगे तो हमेशा उसके नीचे रहोगे। तो अपना एक अलग अस्तित्व बनाइए ताकि लोग आपकी कॉपी करें। ठीक है, चलिए फिर।